हेलो स्टूडेंट्स, आज अपन स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट टॉपिक रिप्रोडक्टिव हेल्थ का MTP मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। लास्ट क्लास तक अपन डिस्कस किए थे कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स। आज अपन MTP स्टार्ट कर रहे हैं। MTP फुल फॉर्म क्या होता है इसका? मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। क्या होगा फुल फॉर्म इसका? मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। ठीक है। अच्छा, MTP को बोलते हैं और इंड्यूस एबॉर्शन, यानी एबॉर्शन खुद नहीं हो रहा है, उसको करवाया जा रहा है। तो क्या बोलते हैं इसको? इंड्यूस एबॉर्शन। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिएगा। सबसे पहला पॉइंट आता है कि MTP का फुल फॉर्म क्या होगा, तो ध्यान रहेगा मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। इसी को क्या बोलते हैं? इंड्यूस एबॉर्शन। पूरे वर्ल्ड में जितना प्रेगनेंसी कंसीव होता है फीमेल के लिए, जो फीमेल कंसीव करती है, उसका 1/5 MTP होता है पर ईयर। इसका मतलब क्या हुआ कि टोटल प्रेगनेंसी का 20% MTP किया था एवरी ईयर। ठीक है। कुछ कंट्री में MTP बैन है। क्यों बैन होता है? क्योंकि इमोशनल, रिलीजियस, इथिकल, सोशल इशू आ जाता है। यानी कि जब जाइगोट बन चुका है, दो गैमेट्स फ्यूचर जाइगोट बन गया, तब जाइगोट क्या था? सेल आ गया। अब वही सेल बाद में ऑर्गन का फॉर्मेशन करता है, ऑर्गन सिस्टम बनता है। अब कुछ लोग क्या बोलते हैं कि जब सेल आ गया तो सेल तो लिविंग है ना, उस लिविंग को डेड नहीं कर सकते अपन, उसको मार नहीं सकते हैं। इसीलिए कुछ कंट्री या कुछ रिलीजियस में ये बैन है MTP करना, एबॉर्शन करना। समझ में आ रही है? तो चलिए बेसिक पॉइंट अपन लिखते हैं। पूरे वर्ल्ड में कितना होता है MTP? अच्छा, पूरे वर्ल्ड में होता है 45 to 50 मिलियन होता है MTP एवरी ईयर। 45 to 50 मिलियन होता है MTP करते हैं। जो टोटल प्रेगनेंसी कितना होता है? 1/5, यानी 20%, 1/5 ऑफ टोटल प्रेगनेंसी। ठीक है। कुछ कंट्री में ये क्या है? बैन है। या कुछ रिलीजियस में क्या होता है? बैन होता है। ड्यू टू इमोशनल, उन लोगों इमोशनल अटैचमेंट हो गया, रिलीजियस, सोशल, इथिकल इशू। सोशल इथिकल इशू के कारण ये कुछ कंट्री में क्या हो गया? ये बैन कर दिया गया। किसको? MTP को। यानी एक बार बॉडी में आ गया तो लिविंग हो गया ना। ये लिविंग को आप किल नहीं कर सकते हो, नहीं मार सकते हो। तो कुछ जगह इसको क्या किया गया है? बैन कर दिया गया MTP को। और इंडिया में MTP लीगलाइज किया गया 1971 में। कहाँ पे? इंडिया में लीगलाइज किया गया था। ठीक है, यानी लीगल हो गया था MTP 1971 में। लेकिन कुछ स्ट्रिक्ट कंडीशन था कि फीमेल फर्टिसाइड्स नहीं करना था। यानी कि एमनियोसेंटेसिस के थ्रू अगर पता चल गया कि जो फिटस है वो फीमेल चाइल्ड है, तो उसको मारने के लिए MTP नहीं करना है। ये इंडिया में बैन था। ठीक है। एक क्वेश्चन है, वाई MTP करना क्यों है?
अब एमटीपी क्यों करोगे? क्या जरूरत पड़ गया कि एबॉर्शन करना पड़ रहा है? तो ध्यान रखिएगा, पॉपुलेशन कंट्रोल करने के लिए आप यूज कर रहे थे कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस या मेथड। अगर वो कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड फेल कर जाता है, वो रप्चर हो जाए, तो उस टाइम पे एमटीपी करना है। क्यों? कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड आप यूज इसलिए कर रहे थे, जो लगातार प्रेगनेंसी आ रहा था उस प्रेगनेंसी को रोकने के लिए। अगर लगातार प्रेगनेंसी आएगा तो क्या होगा? मदर पे इसका हार्मफुल इफेक्ट जाएगा, मदर फिजिकली वीक हो जाएगी, उस टाइम पे एमटीपी करना है। और सेकेंड, अगर जो फिटस है, फिटस नॉर्मल नहीं है, अब नॉर्मल है, उसको कोई बीमारी है, डाउन सिंड्रोम है, टर्नर सिंड्रोम है, यानी बच्चा अगर दुनिया में आ भी जाता है तो अपना काम खुद से नहीं कर पाएगा, किसी और पे डिपेंड होगा, मेंटली बच्चा रिटार्डेड है, तो उस टाइम पे भी एमटीपी किया जाता है। समझ में आ रही है? यानी एमटीपी करने का रीजन क्या हो जाएगा? एमटीपी आप क्यों करोगे? वाई एमटीपी। तो पहला पॉइंट क्या हो जाएगा कि कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड क्या हो गया? फेल हो गया। कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड जो है आपका फेल हो गया। तो फेल हो जाएगा तो क्या होगा? कंटिन्यूअस प्रेगनेंसी हो जाएगा। तो कंटिन्यूअस प्रेगनेंसी से क्या होगा? मदर के लिए हार्मफुल हो जाएगा, वो मदर फिजिकली वीक हो जाएगी ना। अब जो बच्चा होगा, बच्चा कैसा होगा? हेल्दी बच्चा नहीं हो पाएगा, उसी लिए करना है। सेकेंड प्रॉब्लम क्या है? अगर जो फिटस है, फिटस कैसा है? एब नॉर्मल है, उसको एब नॉर्मल है, यानी बच्चे को क्या है? बीमारी है, फिटस को बीमारी है उसको। तो उस टाइम पे भी क्या करना है अपने को? एमटीपी कर देना है। समझ में आ रही है? और एमटीपी करना कब तक होता है? एमटीपी सेफ है, करना कब तक है? फर्स्ट ट्राइमेस्टर तक करना है, फर्स्ट ट्राइमेस्टर, यानी 3 मंथ तक एमटीपी करना सेफ है। उसके बाद क्या होता है? रिस्की हो जाता है। किसके लिए रिस्की हो जाएगा? मदर के लिए एमटीपी। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, यहां आपने पढ़ा 1971, कहां लिखा था मैंने? ये एमटीपी एक्ट 2017 के अकॉर्डिंग, 2017, ध्यान रखिए इस चैप्टर में तीसरा डेट है। पहला डेट था 1951 फैमिली प्लानिंग, दूसरा डेट था आपका 1971 एमटीपी को लीगलाइज किया गया इंडिया में, और तीसरा डेट है 2017 एमटीपी एक्ट। इस एक्ट के थ्रू क्या बोला गया कि अगर एमटीपी करना है, तो रीजन बता दिए करना क्यों है। अगर एमटीपी करना है, अगर फर्स्ट ट्राइमेस्टर तक है, यानी 12 वीक तक करना है अगर, तो एक प्रोफेशनल प्रैक्टिशनर से कंसल्ट करना होगा, उसके बाद एमटीपी करना है। अगर वो फर्स्ट ट्राइमेस्टर से ज़्यादा हो गया और सेकेंड ट्राइमेस्टर के बीच में, यानी 3 महीने से ज़्यादा और 6 महीने के अंदर, तो उस टाइम 2 प्रैक्टिशनर से बात करना होगा, डिस्कस करना होगा। उसके बाद अगर वो दोनों बोलता है कि आप एमटीपी कर सकते हो, करवा सकते हो, तो आपको एमटीपी करवाना है। क्योंकि एमटीपी में क्या होता है? मदर के लिए हार्मफुल हो जाता है, मदर का डेथ भी हो सकता है, इसीलिए एमटीपी पे रिस्ट्रिक्शन भी दिया गया है। समझ में आ रही है? तो ये कंडीशन था आपको किसका? एमटीपी का। इसमें कोई दिक्कत? इसमें क्वेश्चन जो आता है पहले ये आता है फुल फॉर्म क्या होगा, टोटल कितना 20%। इंडिया में कब आया था ये, लीगलाइज कब किया गया? 1971 में। और एमटीपी करना क्यों ये है, और सेफ कब होता है? फर्स्ट ट्राइमेस्टर में। और सेकेंड ट्राइमेस्टर में कैसा हो जाएगा ये? रिस्की। सेकेंड ट्राइमेस्टर में ये रिस्क है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा एमटीपी के बारे में। नेक्स्ट अगला टॉपिक है आपका सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन। अच्छा, एनसीईआरटी साथ साथ रखिएगा, साथ साथ एनसीईआरटी भी कवर करते चलना आप लोग को। ठीक है, तो ये आप इसको नोट कर लीजिएगा।
चलिए अगला टॉपिक है आपका सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन। डाली हेडिंग STI, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन। अच्छा, ये नाम से ही पता चल रहा है आप लोग को STI क्या है, यानी कि सेक्सुअल या कोइटस के टाइम पे जो इन्फेक्शन होने वाला है उसे क्या बोलते हैं, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन। इसी को बोलते हैं वेनरल डिजीज। आप साथ साथ लिख लीजिएगा फुल फॉर्म भी, वेनरल डिजीज। इसी को बोलते हैं रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शन। नोट कर लीजिए इसको भी, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन, वेनरल डिजीज, रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शन। ठीक है, यानी ये जो भी इन्फेक्शन होगा, ये इन्फेक्शन कैसे होने वाला है, सेक्सुअल कोइटस के थ्रू, यानी कोइटस के थ्रू एक पर्सन से दूसरे पर्सन में जाने वाला है ये। ठीक है, अपन कुछ डिजीज की बात करेंगे, लेकिन उसका जो कॉजेटिव एजेंट होता है, यानी वो इन्फेक्शन किससे होता है, बैक्टीरिया से, वायरस से, प्रोटोजोआ से। बैक्टीरिया है तो कौन से बैक्टीरिया से, ये अपन डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 8 में। हेल्थ डिजीज की बात करेंगे तो वहाँ अपन डिस्कस करेंगे इसको। ठीक है, तो कौन कौन सा इन्फेक्शन है पहले अपन वो बात करते हैं। तो आपके NCERT में टोटल 8 डिजीज का नाम दे रखा है, इन्फेक्शन का नाम दे रखा है। पहला कौन सा है, गोनोरोइया, जेनाइटल हर्प्स, गोनोरोइया, जेनाइटल हर्प्स, जेनाइटल वार्ट्स, फिर क्लेमाइडियासिस, ट्राइकोमोनियासिस, सिफिलिस, हेपेटाइटिस बी और एड्स। टोटल कितना हो गया, 8 हो गया। कौन कौन सा, गोनोरोइया। ध्यान रखिए कैसे 3 नाम रखिएगा, जी से है, गोनोरोइया, जेनाइटल हर्प्स, जेनाइटल वार्ट्स। तो लिख लीजिए जेनाइटल वार्ट्स, जेनाइटल हर्प्स, तीसरा लिखिए गोनोरोइया, नेक्स्ट क्लेमाइडियासिस, क्लेमाइडियासिस, नेक्स्ट ट्राइकोमोनियासिस, ट्राइकोमोनियासिस, फिर सिफिलिस, नेक्स्ट सिफिलिस, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस बी, और क्या बचेगा लास्ट, एड्स। कितना हो गया पूरा, 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये जितना भी इन्फेक्शन है ये सब किसके थ्रू होता है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन है सब। ठीक है, लेकिन इस 8 में जो हेपेटाइटिस बी और एड्स है, ये सेक्सुअल कोइटस के अलावा इन्फेक्टेड इंजेक्शन या निडल के थ्रू भी हो सकता है, ये निडल से हो सकता है, इन्फेक्टेड ब्लड से हो सकता है, इन्फेक्टेड सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट से हो सकता है, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट से हो सकता है, और इन्फेक्टेड मदर से फिटस को भी हो सकता है, मदर से फिटस में हो सकता है ये। यानी इन्फेक्टेड निडल का मतलब क्या हो गया, यानी किसी पर्सन में कोई डिजीज है, हेपेटाइटिस बी या एड्स है, अब क्या हो, उसमें आपने इंजेक्शन दिया, वो इंजेक्शन निकाल के आपने दूसरे पर्सन में लगा दिया, तो उसको भी हेपेटाइटिस बी या एड्स हो जाएगा। ये मेनली कहाँ पे बात करते हैं, जो ड्रग एडिक्ट्स होते हैं लोग। आप देखते होंगे ड्रग जो लेने वाला होता है, क्या होता है, इंजेक्शन यूज किया, वही निकाला और दूसरे पार्टनर को दे दिया, वो भी लगा लेता है। तब क्या हो गया, अगर मानो एक को है तो हाँ जितने भी हैं सबको इन्फेक्शन हो जाएगा वो।
ये सब जितना भी है ये किससे होता है? कोइटस से होता है। जबकि ये क्या होता है? कोइटस के अलावा इसके थ्रू भी होता है, हेपेटाइटिस बी और एड्स। ठीक है। अच्छा अब ध्यान रखिएगा, जेनाइटल हब्स, ये रहा जेनाइटल हब्स, फिर हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस बी और एड्स। इसके अलावा बाकी जितना भी डिजीज है, अगर सबको अर्ली डिटेक्ट कर लिया जाए, यानी इन तीनों के अलावा, यानी ये रहा, इसके अलावा और यहाँ पे दो, इन तीनों के अलावा बाकी जितना भी डिजीज है, अगर सबका अर्ली डिटेक्शन कर लिया जाए और प्रॉपर ट्रीटमेंट किया जाए तो सबका क्या हो जाएगा? कंप्लीट क्योर हो सकता है, ठीक हो सकता है। जबकि इन तीनों में कंप्लीट ट्रीटमेंट पॉसिबल ही नहीं होता है अगर डिटेक्शन अर्ली हो गया तो भी, क्योंकि ये इन्फेक्शन एक बॉडी में आ गया ना तो वैसे ही चलते रहेगा। इसमें से एड्स अपन डिस्कस करेंगे, आप लोग आगे चलेंगे तो अपन डिस्कस करना, आप लोगों को एड्स पढ़ना है तो हम बताएंगे अगर किसी पर्सन को एड्स हो गया ना तो उसका डेथ फिक्स है। ठीक है, बस ये बेसिक पॉइंट ध्यान रखिए। सबसे पहला पॉइंट आपको यह आता, इन तीनों का फुल फॉर्म ध्यान रखिएगा। टोटल इन्फेक्शन कितना हुआ? 8 नाम ध्यान रखिएगा। फिर ध्यान रखना कि ये दोनों कोइटस के अलावा इस मेथड से भी ट्रांसमिट होता है। फिर ध्यान रखिएगा इन तीनों का कंप्लीट ट्रीटमेंट नहीं होता है। बाकी जो बच गया, अगर अर्ली डिटेक्शन और प्रॉपर ट्रीटमेंट करें तो इन सब का कंप्लीट ट्रीटमेंट पॉसिबल है। ठीक है। अब एक सिम्टम्स क्या आता है? अगर किसी पर्सन में इन्फेक्शन हो जाए तो उसके अंदर सिम्टम्स क्या आता है? तो सिम्टम्स आता है उसके जेनाइटल ऑर्गन्स में इचिंग होना शुरू हो जाएगा, फ्लूइड डिस्चार्ज होना शुरू हो जाता है, फ्लूइड डिस्चार्ज। उससे जेनाइटल ऑर्गन्स में स्लाइट पेन आना शुरू हो जाएगा, यानी पेन इसमें होना शुरू हो जाता है, स्वेलिंग हो जाता है। तो ये सब क्या होता है? उसमें सिम्टम्स आना शुरू हो जाएगा। अगर इन्फेक्शन फीमेल में है तो फीमेल में क्या होता है? एसिम्टोमेटिक रहा कंडीशन, यानी इन्फेक्शन हो चुका है लेकिन ये सब कंडीशन नहीं आ रहा है। अगर आ भी गया तो क्या होता है अपने इंडिया में कि फीमेल डॉक्टर के पास जाना पसंद नहीं करती वो, खासकर इस प्रॉब्लम में। तो क्या होगा? ये जो भी सिम्टम्स है वो लंबे टाइम तक आपको पता भी नहीं चला, आप कोई ट्रीटमेंट कर भी नहीं रहे हो, तो कंडीशन क्या होगा? फीमेल के अंदर PID हो जाएगा, पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज। उस फीमेल में एबॉर्शन हो जाएगा खुद ही, क्योंकि उसके यूट्रस में क्या हो गया? इन्फेक्शन हो गया है। स्टिल बर्थ हो जाएगा। स्टिल बर्थ मतलब बच्चा तो आएगा लेकिन कैसा आएगा? वो डेड बच्चा आएगा, क्योंकि इन्फेक्शन से बच्चा मर गया, वो फिटस मर गया। ठीक है। उसके अंदर एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो जाएगा। एक्टोपिक प्रेगनेंसी बोले तो जो प्रेगनेंसी यानी इम्प्लांटेशन यूट्रस में नहीं होकर फ्लोपियन ट्यूब में हो जाए। अब जानते हैं यहाँ फर्टिलाइजेशन होता है और यहाँ पे आके इम्प्लांट करता था, लेकिन इम्प्लांटेशन यहाँ नहीं, इसी पार्ट में हो जाए कहीं पे, उसी क्या बोलते हैं? एक्टोपिक प्रेगनेंसी। मे बी पॉसिबल फीमेल में इनफर्टिलिटी हो जाए अगर इन्फेक्शन है तो, इनफर्टिलिटी, और इवन कैंसर भी हो सकता है फीमेल के अंदर। ये सबसे कॉमन है PID। समझ में आ रही है? ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन मेनली किस में होता है? 15 से लेकर 24 ईयर्स के बीच में होता है। इस टाइम में क्यों होता है? क्योंकि इस टाइम में जो भी मेल है वो क्या होता है? कोइटस के लिए वो डिफरेंट पार्टनर्स चूज करता है, क्योंकि शादी तो होता नहीं उसका, तो किसी अननोन पार्टनर के साथ वो कोइटस कर लेता है। अगर मान लो उस फीमेल को इन्फेक्शन है तो क्या हो जाएगा? उस मेल में हो जाएगा।
और वो मेल किसी अदर फीमेल के साथ किया तो फिर उसको हो जाएगा। ऐसे ही क्या हो जाएगा, ये इन्फेक्शन बढ़ते जाता है। तो आपके एनसीईआरटी लिखा है कि ज़्यादा इसमें पैनिक होने की जरूरत नहीं है। अवॉइड करना है मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर को या अननोन पार्टनर को, जिसको आप नहीं जानते हो उससे कोई सबको करना ही नहीं है, यानी एक से करना है। सेकेंड पॉइंट से आपको एनसीईआरटी लिख रहा है यहाँ पे, ऑलवेज यूज कंडोम। ऑलरेडी मैंने आपको बताया था बैरियर मेथड में कंडोम का 2 प्रॉफिट है, एक तो प्रेगनेंसी बचाता है, दूसरा जो इन्फेक्शन होता है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन या डिजीज उससे भी प्रिवेंट करता है। और तीसरा पॉइंट है, अगर डाउट है कि आपको इन्फेक्शन है तो उसी टाइम जाके डॉक्टर से चेकअप करवाना है, क्योंकि मान लो अगर इसका अर्ली डिटेक्शन हो जाए और प्रॉपर ट्रीटमेंट चले तो इसमें से कुछ डिजीज ठीक हो भी सकता है, एक्सेप्ट ये तीनों। ठीक है, अगर ये तीनों हो गया तो वो ट्रीटमेंट पॉसिबल है, उससे कंप्लीट ठीक होने की जरूरत नहीं होता है। बस आपका जो डेथ है वो प्रोलॉन्ग हो सकता है, वो थोड़ा दिन बढ़ सकता है आगे। समझ में आ रही है? तो ये आपका टॉपिक कंप्लीट हुआ आज, एमटीपी और एसटीआई सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन। एक टॉपिक और आपका बाकी इस चैप्टर में, इनफर्टिलिटी, इसे बोलते हैं ART वाला, असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी, जिसको अपन डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ओके।